और आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो क्लास 10th के लिए रहने वाला है, मैथ्स का, जिसके चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चर्चा पहले भी किया है। इसे हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आज किसी कारण से केमिस्ट्री का वीडियो नहीं बन पाया है, तो इसे हम लोग अगले क्लास में कल ज़रूर देखेंगे। केमिस्ट्री और साइंस का जो एक और पोर्शन छूटा हुआ हम लोग का क्लास 10th के लिए, वो है फिजिक्स वाला। अभी तक चैप्टर ऑन नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कल हमारा क्लास केमिस्ट्री और फिजिक्स ही रहेगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि दोनों को एडजस्ट करें किसी तरह से इसमें, क्योंकि सैटरडे है, कल थोड़ा देर ज़्यादा क्लास चलेगा। हर सैटरडे को आपका क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ेगा उसमें, और आप चाहे तो संडे को आके डाउट क्लास भी ले सकते हैं। संडे वाला क्लास जो है ये आपके लिए 4 से 5 रहने वाला है। अगर आपकी इच्छा हुई तो ये डाउट क्लास रहने वाला है। अगर आपको यहाँ नहीं आने का रहता है, किसी कारण से आप संडे को फ्री नहीं रह पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे। हम कोशिश करेंगे उसको एक दिन ऑनलाइन ही सॉल्व करवाने का, उसको भी देखेंगे। बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमने पिछले क्लास में देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलिए चाहे श्रीधराचार्य फार्मूला बोला जाए, दोनों एक ही है। हमने देखा था कि d इक्वल टू होता है b² - 4ac, और x इक्वल टू होता है -b प्लस √d/2a। एक और अगर हमको रूट्स निकालना है तो -b माइनस √d/2a। यही हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। इस पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड भी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था कुछ एक, जिसमें हमने लैंग्वेज वाले जो प्रॉब्लम देखे थे वो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम था। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं नंबर वाले उस क्वेश्चन को, देखते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, the sum of two natural numbers is 9. The sum of reciprocal of these numbers is 1/2. Find the numbers. देखिए आपको क्वेश्चन कर दिया गया इसमें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं करनी, कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन का ये पोर्शन दिया हुआ उसको समझना है। तो सम ऑफ टू नंबर्स दे रहा है, टू नेचुरल नंबर्स, यानी दो नेचुरल नंबर का सम कितना है, 9 है। अगर ऐसा दे दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर b। जब दो नंबर का सम दिया रहता है तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, सम में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये है सेकेंड नंबर, ये तो पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। अब कह रहा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर 9/1 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल अगर कह दे आपको तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x/1, इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9 - x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इम्प्लाइड डेट का साइन है, आपको पता ही होगा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये दोनों नंबर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम ऐसे ही हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ लिखाएगा, प्लस का साइन है तो ये लिखते हैं। इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक्स वाला पोर्शन लिखाता है, इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। चलिए ये और ये कैंसिल होता है, 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9x होता है, माइनस x² होता है, इक्वल टू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाता है 18, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस x² आता है। अब आप लिख सकते हैं माइनस x², या अगर आप इसी को सब को इधर ला रहे हैं तो x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये माइनस में था, इधर आके प्लस हुआ है, ये प्लस में इधर आके माइनस हुआ है, ये तो पहले से लेफ्ट हैंड में था ही। आप चाहे तो इसको अब सॉल्व कर सकते हैं आगे और भी। x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 और 3 करते हैं तो 9 भी आता है और 6 3 जा 18 भी आता है। ये आपको हमने बताया भी था कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है और ऐड करने पर ये आ रहा है। ये जादुई नंबर ये दोनों है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का कॉमन निकालते हैं। यहाँ x माइनस 6 आ रहा है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। ये भी आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिछले क्लासों में इसके बारे में ढेर सारा अध्ययन किया है, ठीक है। अब देखते हैं x माइनस 3 आ रहा है और x माइनस 6 आ रहा है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 3। वैन x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज आ गए इसके, ठीक है। तो ये दोनों नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपको x का वैल्यू 3 आया, दूसरा नंबर निकालना है तो 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 भी आ जाएगा। तो आप ऐसे ही रहने देंगे, यही आपका दोनों नंबर निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, लगभग मिलता जुलता, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। इसको देखना है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज, इस बार सम नहीं देकर डिफरेंस दे दिया है 3, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल इज इस तरह का अगर दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन है, फिर से हम लोग देखेंगे। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज है, वो क्या कहना चाह रहा है। उसमें सम था, इस बार डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें हम लोग अभी इसके बारे में भी, ठीक है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसमें 2 नंबर मानना है, तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स हमने मान लिया। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर है, ठीक है, कि सेकेंड नेचुरल नंबर बी क्या होगा ये, ठीक है। अगर हमने लिखा 3 माइनस एक्स, जैसा कि हमने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, तो अगर हम 3 माइनस एक्स लिख देते हैं तो इसको चेक करके देखा जाए कि एक्स, ठीक है, और देखते हैं -3 माइनस एक्स करके, तो एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए एक नंबर ये, एक नंबर ये है, और दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो चेक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर दोनों क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जुड़कर इतना हो जा रहा है। हमें कितना आना चाहिए था सब्सट्रैक्ट करने पर? 3 आ जाना चाहिए था, ठीक है। और देखते हैं इसको सॉल्व करके, क्या और भी कहीं अलग चीज़ आ रहा है। अगर इसको हम पहले रखने दे रहे हैं, ठीक है, इस बार हम मान रहे यही नंबर बड़ा है,
ठीक है, और उसमें से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तब देख रहे हैं क्या इस बार दोनों नंबर कटा है और 3 आ गया इसका पूरे का वैल्यू? नहीं आया है, यानी कि हमने ऐसे जो लिखा है ये नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको हम अंतर करके देखते हैं, ठीक है। इस बार हम लिखते हैं इस तरह से। चलिए अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक नंबर ये है और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, इस तरह का है। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे यानी डिफरेंस निकालने पर कितना आना चाहिए था? 3। देखिए निकाल के देखते हैं। एक्स माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, बचा क्या? 3, यानी कि हमारा डिफरेंस निकल चुका है। यानी कि हम ये चीज़ लिखने से पहले डिफरेंस वाले में देखेंगे। सम वाले में ठीक उल्टा था, डिफरेंस वाले में यही चीज़ ध्यान देना है। पहला नंबर अगर x माने हैं तो दूसरा नंबर उसी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे उस हिस्से को, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब बाकी कुछ नहीं है इसमें, फिर अब वही सारे काम बचे हैं। तो ये चीज़ एक बार फिर से समझ लें। देखिए 2 नंबर का सम दिया हुआ था, द सम ऑफ 2 नंबर 9 दिया हुआ था। तो पहला नंबर माने थे हम x, दूसरा माने थे 9 माइनस x। ये सम वाले में था, लेकिन अगर डिफरेंसेस वाली बातें आ गई तो इसमें हम लोग पहला नंबर जो मानेंगे उसी में से घटाएंगे यहाँ जो लिखा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब रेसिप्रोकल की बातें आ गई है। रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर वही काम करेंगे। 1/x माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3/28। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू ज़रूर निकल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ज़रा सा नए टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो डिफरेंस में आपको याद रखना है, इस तरह का दिया रहेगा तो डिफरेंस में भूलना नहीं है इस चीज़ को। अगला देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन दे रहा है। इसमें आपको कल हमने एक लास्ट जाते जाते पिछले सेशन में एक क्वेश्चन दिया था इसी तरह का। पहले आप हल्का सा कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखना है आपको, हमने क्या लिखा है इसको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको जाते जाते मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कभी मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको क्या करना है। तो इसमें एक नंबर तो कभी देगा नहीं, एक से ज़्यादा ही देगा, ठीक है। तो 2 नंबर के बारे में दिया है तो लिख देंगे इसमें फर्स्ट कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 7x। याद करना है, उस दिन 3 वाला दिखाए थे, तो जो लिखा रहेगा ना जिसका मल्टीपल्स उतना x लिख देंगे। अगर यहाँ रहता 6 का मल्टीपल तो 6x लिखते, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर आ गया है कि अब ये 7 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आगे 7 लग के उस नंबर को ऐसा बना दिया है। चलिए सेकेंड कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, इसमें हमने बताया था आपको इस तरह से। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 7x प्लस 7 से इसको करते हैं 7 आ गया है। क्वेश्चन का ये हिस्सा तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या दिया तो आप इसको देखें फिर से। यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर ऑफ, यानी इस नंबर का नहीं, इसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और दोनों का स्क्वायर का सम दिया हुआ है 1225। आप हमें निकाल कर इसका आंसर दिखाएंगे जल्दी से। चलिए इसको देखते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं ज़रूर इसको बना लिए होंगे। हम हल्का सा इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर आप अपने घरों पर इसको सॉल्व करते रहेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 49x स्क्वायर आता है। a प्लस बी होल पावर 2 पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से इतना ही आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49, अब उसको 2 से करते हैं तो 98x आ जाता है बराबर 1225। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 98x
इक्वल टू 1225 देखते चलेंगे आप, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं और अब 98x² प्लस 98x प्लस 49 माइनस 1225 इक्वल टू 0। देख लेते हैं 1225 में से 49 को सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आपका ये आ जाता है 98x² प्लस 98x और माइनस 1176 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए ये हो गया 7 1 जा 7 7 6 जा 42। हाँ चलिए और इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये कटने वाला है तो देखते हैं इसको, ठीक है। 98 से भी क्या ये नंबर कटने वाला है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 98 1 जा 98, यहाँ 17 में से 8 गया 9 बचता है, और 11 में से 10 में से ये गया तो इतना, हाँ 12 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो इसको 98 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाता है x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप 4 और 3 के टर्म में लाकर इसको निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे इसका आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, उसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर तब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप घर पर से ज़रूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं इस बार। अभी तक हम लोग नंबर वाले क्वेश्चन में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आ गए डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए हैं, ठीक है। डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसको, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये नंबर बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है, ज़रा सा बस उसमें हल्का फ़र्क आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखा हुआ है डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कि 57 को 2 भाग में बांटिए, इसको 2 भाग में बांटना है। आपके घरों में आपके फूफा दादा दादी चाचा चाची आते होंगे, तो आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ पर अतिथियों के आने पर आपको खुशी भी होती है। बच्चों के लिए तो खुशी की माहौल है, ठीक है। बच्चे लोग सोचते हैं चलो अब हमारे घर में मिठाई आएगा, वो देखते रहते हैं अच्छा फूफा जी आए क्या लेके आए थे, ठीक है। इसके अलावा कोई घर में जब जाने लगता है तो उस समय भी बच्चों को बहुत सारा खुशी मिलता है, क्योंकि जब वो प्रणाम वगैरह करते हैं तो उसे कुछ दक्षिणा वगैरह मिल जाता है। बच्चों के लिए इससे अच्छा चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता है, ये स्वर्ग के भांति है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको आपके जो भी रिलेटिव्स आते होंगे वो 100 रुपये देते होंगे और आप बोलते होंगे दोनों तीनों भाई बहन अपने में बांट लेना। आप उसको फाड़ के तो बांटते नहीं होंगे। तो ऐसे चीज़ में हम लोग डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आप उसमें भी समझ जाइएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, किसी नंबर को 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में बांटना है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, देखिए 2 पार्ट में बांटने का बाद फर्स्ट और सेकेंड आएगा। लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, दूसरा देखेंगे सेकेंड पार्ट बी 57 माइनस एक्स। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 57 पुरना चाहिए, ये चेक कर लेना आपको। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि पहला पार्ट ये, दूसरा ये आसान है। ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके दादाजी ने आपको 40 रुपये दिए हैं, बड़े भाई को कहे हैं थोड़ा ज़्यादा ले लेना, छोटे भाई को कम लेना, ठीक है। तो बड़े भाई ने क्या किया है, 34 रुपये ले लिया है, ठीक है। ये बड़ा भाई का हो गया, बड़ा होने के नाते उसने हथियार लिया इतना। अब बताइए छोटे वाले को क्या मिलेगा, छोटे वाले को ये मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, 34 को इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं इस तरह का काम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। बाकी बचा हुआ इसका प्रोडक्ट वाला हिस्सा तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है कि ये और मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, इसलिए हम अब इसको ऐसे नहीं लिखे, यहाँ लिख रहे हैं इसे। और 57 माइनस एक्स इक्वल टू 680।
आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 57x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर ले आते हैं तो 680। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे, ये ज़रूर आपसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में एक और प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे अभी हम लोग। देखते हैं इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ज़रा सा अंतर कर दिया, अब रेसिप्रोकल से आप परिचित हैं। इस बार क्या कह रहा है, 16 को 2 भाग में बांटना है। 16 को 2 भाग में बांटना है, ठीक है। तो आप अपने मन में अनुमान लगा चुके होंगे, पहला पार्ट x, दूसरा 16 माइनस एक्स। चलिए अच्छी बात है। अब इसको बांटना है तो कह रहा है इसमें एक चीज़ क्वेश्चन का देखिएगा, 2 भाग में कैसे बांटना है। तो दिया है इसका ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। ये ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, BVI भी है ये, ठीक है। ऐसा पूछता है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है, एक्सीड यानी ज़्यादा है, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर पार्ट बाय 164। ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा सब अलग है पहले पढ़ाए गए सारे क्वेश्चनों से। तो 16 को 2 भाग में बांटना है। हमारे दिमाग में तो बस यही बातें चल रही है कि पहले इस सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तीनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो जब 16 को 2 भाग में बांटने की बात आ गई तो अचानक से ही हमारा माइंड में एक ही बात आता है कि लेट फर्स्ट पार्ट x आ जाता है, सेकेंड पार्ट आ जाता है 16 माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब क्या कह रहा है इसमें देखिए, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, यानी लार्जर पार्ट का स्क्वायर का 2 गुना लार्जर पार्ट का, यानी इस दोनों में लार्जर पार्ट अगर हम इसको माने हैं, मान लेते हैं कि लार्जर पार्ट ये है, स्मॉलर पार्ट ये है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी बच्चे ने इसको लार्जर माना है तो भी आंसर निकलेगा, ठीक है। बस अंक उल्टा पुल्टा होंगे, जैसे हम बता देंगे बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने माना स्मॉलर ये है और लार्जर ये है, ठीक है। तो लार्जर का क्या करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले ज़रा सा देखना है कि यहाँ स्क्वायर वाली बातें हो रही है दोनों में, तो ये भी ध्यान रखना है। लार्जर पार्ट का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि ये लार्जर पार्ट है, इसका स्क्वायर कर लिए हैं, और इसके स्क्वायर के बाद करा है इसका 2 गुना, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट कह रहा है इसका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट कह रहा है। ये जो नंबर आया ना, ये छोटे वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, तो 164 ज़्यादा है। ध्यान देना है फिर से मेरे बात को। स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस तो ट्वाइस कर दिए हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा है किससे, तो स्मॉलर पार्ट से। कितना ज़्यादा है, तो 164 ज़्यादा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको आप निकाल लीजिएगा। एक बार ज़रा सा इसको निकाल कर दिखाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसको करते हैं तो ये ऐसा आता है, इसको करते हैं तो ये ऐसा आता है, और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 इंटू एक्स 16x, इंटू 2 करते हैं तो 32x आता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164 आता है, ठीक है। सबको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 512 आता है, ये 2x स्क्वायर आता है, ये 64x आता है, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, ये 164 आता है। चलिए देखते हैं, 2x स्क्वायर आता है माइनस 64x आता है, ठीक है, प्लस ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लस 512 है ये वाला, और ये इस साइड आएगा तो 164 आ जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें से ये चला गया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, 64x है ये,
यानी 64x है। और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 512 में से 164 चला जाता है, ठीक है ना। तो 348 यानी 348 आ जाते हैं। बड़ा नंबर 512 था, इसीलिए ऐसा किया, ठीक है। अब इसको आप बैठ के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपका निकलेगा फिर से, ठीक है। 27, 28 जो भी आंसर आया होगा आपका, देख लेंगे इसको आप। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं इसी में कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, देखते हैं इसका क्या है। सॉल्व करते जाएंगे आप, और भी ज़्यादा खुलकर सामने आते जाएगा, आपका ब्रेन वॉश होते जाएगा इससे। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। एक क्वेश्चन और है, इस बार देखना है इसको। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, फाइंड 2 नेचुरल नंबर। एक बच्चे का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स निकालना है। इसमें दिया हुआ था द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 25 टाइम्स their sum and also equal to 50 times their differences, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही विचित्र है, सामने पड़ा ये चित्र है, ठीक है। देखिए इसको, तो 2 नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, इसको आप बनाकर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे इसको बना के। ये भी थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन आपको लगेगा। तो 2 नेचुरल नंबर्स निकालना है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ, द सम ऑफ whose स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ whose स्क्वायर, जिसका स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, तो 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, किसके किसके बराबर है ये देखना। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया है, इसको समझिएगा पहले। 2 नेचुरल नंबर निकालने हैं जिसमें नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो किसके बराबर है, तो 2 चीज़ों के बराबर है, इसके और इसके। ये ध्यान देना आपको, यही चीज़ पर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। 50 टाइम्स देयर सम, 25 टाइम्स देयर सम और 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस। बड़ा ही बेजोड़ क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो पहला नंबर लिख लेते, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। देख रहे हैं, द सम ऑफ whose स्क्वायर इज। अब अच्छा, इसमें दूसरा 2 नंबरों का सम दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई दिए हम। देखिए यहाँ पर अभी तक हमारा वही चीज़ें चल रहा था, लेकिन अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा अलग नंबर पे। यहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 कंजिक्यूटिव नंबर, अगर ऐसा रहता तो हम एक्स दूसरा देते x+1, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो सम ऑफ whose स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का देखिए सम कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, सम ऑफ whose स्क्वायर, अच्छा ये दिया हुआ है, और कह रहा है ये किसके बराबर है, तो ये है 25 टाइम देयर सम, तो 25 टाइम देयर सम के बराबर है। और साथ ही साथ और किसके बराबर है, 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस, या 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस का ध्यान देना मेरे बात को। क्वेश्चन का इस पोर्शन को जो समझेगा वही बना पाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है, क्योंकि क्या दिया हुआ है, सम ऑफ whose स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर का सम किसके बराबर है, तो 25 टाइम है उसके सम के और 50 टाइम है उसके डिफरेंस के। इस क्वेश्चन को आप अभी हमें बना के दिखाएं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। ये तो सबसे अलग है भाई, लेकिन ये दोनों लग रहा है वेरिएबल में भी वन, ये इसको कहा जाए लीनियर टाइप का, ये है, ये स्क्वायर वाला, ये लीनियर टाइप का है।
तो इस टाइप के जो दिए रहेंगे नंबर्स, उसको पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, पोर्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 25 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 इंटू एक्स माइनस वाई, यही दिया हुआ है। 25 के टेबल में एक बार में, 25 के टेबल में दो बार में, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया, इतना आ गया है। हम लोग और इसको सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y। सबको एक ही तरफ ले आया जाए तो 2x में से x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 3y हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ऐसा आया है कंडीशन, हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स था, इधर आकर क्या हो गया प्लस एक्स, यानी कि अगर हम चाहे तो x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू 3y इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। चलिए करते हैं इसको पुट, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं इसमें, ठीक है। x के बदले हम लोग क्या लिख सकते थे 3y, तो 3y का स्क्वायर लिख दिए हम लोग, यहाँ y स्क्वायर है ही 25 इंटू एक्स के बदले में फिर यहाँ भी क्या रखेंगे 3y रखेंगे, अब प्लस y है ही, तो इसके बदले में आया ये, इसके बदले में, आप ध्यान रखेंगे इसको, इसका स्क्वायर आ गया 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 इंटू इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4y हो जाएगा, 9y स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10y स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100y। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए y से y कट जाता है, 10y इक्वल टू आ गया 100, y इक्वल टू हो गया 100/10, यानी कट के कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 10 आ गया है, ठीक है। अच्छा, अगर y का वैल्यू 10 निकल गया है तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इंटू वाई के बदले में 10 रखेंगे, यानी 30 आ गया है, तो y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। तो यही था ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसको आप फिर से ट्राई करेंगे घर जाके तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगला टेस्ट आपका चलने वाला है मैथ्स का ही, जैसा कि अनाउंसमेंट हो जाएगा मैथ्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसी तरह के क्वेश्चनों का सामना करवाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका लास्ट, फिर हम लोग इसमें आज कुछ क्वेश्चन छोड़कर चले जाएंगे अगले दिनों के लिए, ठीक है। चलिए, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्री कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स are such that sum of the square of the first and the product of the other two is 46. फाइंड इंटीजर्स। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये भी ध्यान देना। इससे पिछले क्वेश्चन को आपने देखा, बड़ा ही अद्भुत था। हम चाहेंगे कि वैसे क्वेश्चनों को बच्चे अपने घरों पर सॉल्व करके देखें, और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आए तो हमसे शेयर करें। यहाँ 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर तो माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, जीरो भी इंटीजर है। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस वाला नंबर सब, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा वाला नंबर सब। लेकिन उसमें क्या दिया 3 कंजिक्यूटिव मतलब 3 लगातार। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे पहला लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव
इंटीजर इक्वल टू एक्स, सेकेंड कंजिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस वन, थर्ड कंजिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये तीनों इंटीजर आ गया। अगर चौथा पूछता तो एक्स प्लस थ्री लिखते। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही है। अब कर रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मतलब कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कर दिए। चलिए ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और कह रहा है दो गो नंबर जो दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन के इसी पोर्शन को आपको समझना है। बोल रहा था सम यानी कि जोड़ना है, तो हमने सम का साइन दे दिया। ठीक है, कह रहा था द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहले का स्क्वायर करना है, एंड यानी कि और अब दूसरा पर्सन जुड़ रहा है इससे, प्रोडक्ट का साइन दिए हैं, किसका, अदर टू का। अदर टू में यही दोनों बचा है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी कि इसका और इसका दोनों का सम मिलाकर कितना दिया हुआ है, 46। आप सॉल्व ज़रूर कर लेंगे इसको, उम्मीद करते हैं ये सॉल्व ज़रूर आपसे हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास। आपने देखा अभी कुछ नंबरों से जुड़े हुए, नंबरों पर आधारित प्रश्नों को, और इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप अपने घरों में जाकर अच्छे तरीके से, वीडियोज़ को देखेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमें बताएंगे। अगला जो सेशन होने वाला है मैथ्स का, उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट, एज, डिस्टेंस। ठीक है, इन सब चीज़ों पर प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा बात होगा हम लोगों का, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक लंबा क्लास रहेगा इसका, जो भी होगा अगला क्लास इसमें हो सकता है संडे मंडे किसी दिन पकड़ा है इसका, जिस दिन भी हो, तो हम लोग इस पर चर्चाएं करेंगे। तब तक आप इसे बना